नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज पाटीदार और आज हम बात करने वाले हैं डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। क्या होता है डीमैट अकाउंट, क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट, इन चीज के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और हम जानेंगे कि कैसे आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और क्या यूज है आपका डीमैट अकाउंट में। पहले कैसे लोग फिजिकली शेयर्स बाय करते थे और आज हम कैसे ऑनलाइन शेयर्स बाय कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है माइंड में कि क्या डीमैट अकाउंट क्या होता है, तो हम इसको एक इजी लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई शेयर्स खरीदना है लॉन्ग टर्म के लिए या कोई डिलीवरी पर्पस के लिए, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होता है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ कैश रखा है। अब वो कैश अगर मैं किसी बैंक में डिपॉजिट करने जाता हूं तो वो बैंक उस कैश को या तो किसी लॉकर में रखेगी, तो उसी प्रकार हम शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब लेते हैं तो उसके लिए हमें डीमैट अकाउंट यूज करना होता है, तो उसको बोलते हैं डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। तो ये होता है डीमैट अकाउंट। अब जो सेबी के रूल्स के अनुसार, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार, गवर्नमेंट की दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आपका डीमैट अकाउंट की प्रोसेस होती है। जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, और जो सेकंड है NSDL, नेशनल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। इन जगह पे आपकी पूरी प्रोसेस होती है डीमैट अकाउंट की। और ये सारी प्रोसेस जहां पे भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो या बैंक में या किसी ब्रोकिंग फर्म में, वो ये सारी प्रोसेस वहां पे करता है। अब दोस्तों जो क्वेश्चन आता है कि कहां पे हम अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं, तो दोस्तों जहां पे आपका सेविंग बैंक अकाउंट है वहां पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बैंक है जो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कि आप वहां पे डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पर मैक्सिमम पीपल्स इसलिए वहां पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाते क्योंकि वहां पे बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं। इसलिए अधिकतर जो होते हैं इन्वेस्टर, वो या तो फिर किसी अच्छी ब्रोकिंग फर्म में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो उससे उनको ये बेनिफिट हो जाता है कि वहाँ पे जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो बहुत कम लगते हैं। अब इंडिया में ऐसी बहुत सारी ब्रोकिंग फर्म है जहाँ पे आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसके मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। जैसे एंजल ब्रोकर हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, अपस्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया। ऐसे करके बहुत सारी ब्रोकिंग फर्म है इंडिया में जहाँ पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब यहाँ पे दो ऐसी डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है जहाँ पे अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। जैसे अपस्टॉक और जीरोधा करके दो ब्रोकिंग फर्म है, अगर वहाँ पे आप अगर डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि अगर आप कोई शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो या कोई डिलीवरी में रखते हो तो वहाँ पर आपका जो ब्रोकरेज है वो जीरो लगेगा। मतलब आपको वहाँ पर कोई ब्रोकरेज नहीं देना है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर लेते हो। और अगर आप इंट्राडे मतलब सेम डे बाय और सेल करते हो तो वहां पे आपका जो ब्रोकरेज है 20 रुपये बाय पे और 20 रुपये सेल पे लगता है। तो आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि वहां पे आपका ब्रोकरेज बहुत कम लगेगा। और सबसे अच्छी बात इन दोनों की ये है कि वहां पे आपको एक ऐसी एप्लीकेशन मिलेगी जिसके थ्रू आप शेयर्स ऑनलाइन बाय करते हो तो आप अच्छे ईजी तरीके से कर सकते हो। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले आपको एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, कैंसल्ड चेक होना चाहिए और आपके पास 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक एंड जीरोधा की लिंक दे रखी है जिसके थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आता है कि कैसे ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट काम करता है, तो हम इसको समझते हैं। अब दोस्तों पहले के टाइम में क्या होता था कि शेयर्स को हम फिजिकली फॉर्म में बाय करते थे। मतलब अगर हमें कोई शेयर्स खरीदना है तो हम किसी ब्रोकिंग फर्म के पास जाते थे और वो हमारे लिए शेयर खरीदता था। अब उसमें ये होता था कि उसमें जो शेयर्स हम खरीदते थे उसके लिए भी बोली लगी होती थी। मतलब ऑक्शन होता था जिसमें हम शेयर्स की बोली लगाते थे, किस रेट में हमें बाय करना है और किस रेट में हमें सेल करना है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे फिजिकली फॉर्म में होती थी। पर अब सब कुछ डिजिटली होने के बाद सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है। मतलब अगर हमें कोई शेयर्स खरीदना है तो हम डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू खरीद सकते हैं। अब डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट काम कैसे करता है, तो दोस्तों आपका जो बैंक है वो बैंक आपके डीमैट अकाउंट से लिंक होता है। मतलब आपका जो बैंक में पैसा है वो आप ट्रांसफर डीमैट अकाउंट में करते हो
और डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू अगर आपको कोई शेयर्स खरीदना है तो वहाँ से आप शेयर्स बाय करते हो। और जब आपको लगता है कि आपको शेयर्स बेच देना चाहिए, तो जब आप शेयर्स बेच देते हो तो जो पैसा आपको आता है वो आपके डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और उसके बाद आप उस पैसे को ट्रांसफ़र आपके सेविंग बैंक अकाउंट में कर सकते हो, और जब चाहिए आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ये सारी प्रोसेस आपको डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में होती है। अगर दोस्तों आपको डीमेट अकाउंट को लेके कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरीज है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके थ्रू आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।